घर के उस कमरे में उस दिन सिर्फ आवाजें नहीं थी, दर्द था, गुस्सा था, और वो टूटन थी जो रिश्तों के बिखरने पर होती है। दादी सुमित्रा का दिल उस पल आग की तरह जल रहा था। उनकी पोती अवनी जेल की सलाखों के पीछे थी, और यह सोचकर ही उनकी आंखें भर आती थी। वो साफ साफ कह देती हैं, जिस घर में उनकी पोती के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ हो, उस घर में वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देंगी। उनकी आवाज में दर्द भी था और वो तूफान भी जो माँ या दादी के दिल में तब उठता है जब उनका अपना बच्चा तकलीफ में हो। घर के बाकी लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी किसी की नहीं सुनती। तनाव का एक बोझिल माहौल पूरे घर पर छा जाता है। तभी नाहर सामने आता है, आंखें झुकी हुई, कदम धीमे, और होठों पर वो शब्द जो शायद उसने पहले कभी कहे न थे। वो शीतल के सामने हाथ जोड़ लेता है। उसकी आवाज कांपती है जब वो कहता है कि उसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया। पछतावे का वो लम्हा, जब एक मर्द अपनी गलती मानता है, वहां मौजूद हर इंसान के दिल को छू जाता है। लेकिन शीतल का दिल भी खाली नहीं था। उसमें भी एक दर्द था, गहरा, पुराना और अनकहा। वो कहती है कि अगर सच में माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसे सबसे ज्यादा चोट लगी है। घर का माहौल और ज्यादा भावुक हो जाता है। हर कोई इस टूटे हुए रिश्ते को बचाना चाहता है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तभी एक ऐसा पल आता है जो सबको चौंका देता है। शीतल खुद सबके सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, और आवाज में वो कपकपी है जो सच बोलते वक्त होती है। वो कहती है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए एक रिश्ता तोड़ा था, और उस वक्त उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई दे रहा था। लेकिन आज उस गलती का बोझ उसे अंदर तक कुचल रहा है। शीतल की यह स्वीकारोक्ति वहां खड़े हर इंसान के दिल को हिला देती है। और फिर आता है कहानी का सबसे भावुक पल। नाहर शीतल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर है, उम्मीद है, और एक बाप की वो तड़प है जो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो विनती करता है कि बिट्टू को उसके पास रहने दो। वो कहता है, बिट्टू को अगर सही परवरिश नहीं मिली तो उसका पूरा भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी बिट्टू और शीतल एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं। उस गले मिलने में शब्द नहीं थे, सिर्फ वो दर्द था जो माँ और बच्चे के बीच की दूरी बनाता है। शीतल बिट्टू से कहती है कि अब उसे अपने पापा के साथ रहना होगा, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो जाता है। रूही की आंखें भर आती हैं। छोटा बिट्टू समझ ही नहीं पाता कि उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। थोड़ी देर बाद बिट्टू चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वो अपने खिलौनों के बीच बैठ जाता है, लेकिन इस बार उसका खेलना अलग है। पहले उसकी हंसी उस कमरे में गूंजती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी है। वो अपने पसंदीदा खिलौने को हाथ में पकड़े बस उसे देखता रहता है, जैसे वो उससे अपना दिल का दर्द बांट रहा हो। धीरे से वो बोलता है, उसे समझ नहीं आता कि बड़े लोग हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। अगर सब एक दूसरे से प्यार करें तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। कमरे के बाहर खड़ी शीतल यह सब सुन लेती है। बिट्टू की मासूम बातें उसके दिल को अंदर तक हिला देती हैं। वो सोचती है, बड़ों की गलतियां बच्चों के दिल पर कितना गहरा जख्म छोड़ती हैं। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। रूही उसके पास आकर धीरे से उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो यह परिवार फिर से जुड़ सकता है। शीतल की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आती है, लेकिन उसके साथ डर भी है। उसी वक्त नाहर भी वहां आ जाता है। वो दोनों की तरफ देखकर कहता है, शायद अब वो वक्त आ गया है जब सबको अपने दिल की बात साफ साफ कहनी चाहिए, क्योंकि जब तक सच को दबाकर रखा जाएगा यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग एक एक करके वहां इकट्ठा होने लगते हैं। शीतल आगे बढ़ती है और सबके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में अब कमजोरी नहीं, एक दृढ़ता है। वो कहती है, वो किसी से बहस नहीं करना चाहती। वो सिर्फ यह चाहती है कि सब सच को स्वीकार करें और आगे बढ़े। कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि सिर्फ माफी मांगने से वो ठीक नहीं होती। उन्हें वक्त, धैर्य और सच्चे इरादे से ठीक करना पड़ता है। और सबसे जरूरी यह है कि इस घर के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर बच्चे टूट गए तो यह परिवार कभी नहीं